आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरु मुनि श्री सुविधि सागर जी गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि वे आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण द्वारा आरंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंत संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री गुरु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संपन्न आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की प्रिय धर्मात्मन। अभी कल हमारे रमेश जी भगत ने जो जिज्ञासा की थी वो बहुत आध्यात्मिक थी। आचार्य भगवंत ने कल की वेबिनार उसी विषय पर को केंद्रित रखते हुए और सारी की। आज यदि हमारे बीच में रमेश जी भगत उपस्थित है तो आज सुबह भी उनकी जो जिज्ञासा थी वो भी अपनी जिज्ञासा अभी गुरुदेव के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं मेरे मंगलाचरण होने के पश्चात, क्योंकि सुबह उन्होंने कुछ अच्छे अनुभव बताए। वो भी डिस्कवरी चैनल देखते हैं। उनकी रुचि डिस्कवरी चाहिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ऐसे चैनल ऐसे वैज्ञानिक चैनल को देखते नहीं है, इसलिए उनकी जिज्ञासा हो रही है। तो मेरे मंगलाचरण के पश्चात रमेश जी भगत यदि उपस्थित हैं तो वो आचार्य श्री से अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करके और समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक सत्य परम सत्य, ये आचार्य श्री ने कविता रचित की थी वर्ष 2018 में जो प्रस्तुत है। आध्यात्मिक सत्य सत्य में अन्य सब होते हैं अपरममय। आत्मिक सत्य है ज्ञानानंदमय। समस्त सत्य में अग्रगण्यमय। जीव का शुद्ध रूप होता आध्यात्मिक, शुद्ध जीव होता अनंत गुणात्मक। अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्यमय। स्वयं सनातन सच्चिदानंदमय। ब्रह्मांड के हर जीव होते समान, वस्तु स्वरूप से सब शुद्धात्मा। कोई छोटा बड़ कोई नाहीन, कर्म संबंध से भले यह आभा समान। समाकार की वस्तु यथा दिखती असम, दूरी तारतम्य से वे दिखती असम। 84 लाख योनियों के अनंत जीव, कर्म निमित्त से होते असम जीव। जीवों की असमता नहीं शुद्ध स्वरूप, असमता होती है अशुद्ध रूप। अशुद्धता होती है कर्म निमित्त, आध्यात्मिक होता है कर्म अनावृत। सार्वभौम समता ही आध्यात्मिक है, धनी गरीब भेद भाव से मुक्त है। मानव कृत समस्त सीमा से परे है, सामाजिक कानून व राष्ट्र परे है। आत्मिक सत्य है ज्ञानानंदमय, समस्त सत्य में अग्रगण्यमय। भौतिकता जहाँ प्रवेश ही करती, कृत्रिमता जहाँ शून्य हो जाती। कषाय क्लेश प्रवेश ही करते, जन्म जरा मृत्यु रोग न रहते।
ब्रह्मांडीय अन्य सत्य जो होते, मूर्तिक मूर्तिक अजीव जो होते, आध्यात्मिक में शून्य सा होते, इंद्रजाल सम नास्ति असत्य होते। इंद्रियों से देखते सामान्य जीव, वे देखते हैं स्थूल भौतिक चीज। आध्यात्मिक सत्य है इससे पर, आत्मज्ञान से ही प्रगट सारे। यह है परम ज्ञान गूढ़ रहस्य, बंधन मुक्ति के हैं पूर्ण रहस्य। अज्ञानी मोही हेतु अज्ञात विषय, कनक नंदी के ध्येय का यह विषय। कनक नंदी के ध्यान का यह विषय। आध्यात्मिक सत्य है परम सत्यमय, अन्य सब होते अपरममय। समस्त सत्य में अग्रगण्यमय। आचार्य भगवंत की आध्यात्मिक दूसरी कविता प्रस्तुत है, समता गीत। समता और शांति आती है धीरे धीरे। और उनके प्रश्न में जो उत्तर में कविता वो भी कर। हाँ। और हमारे रमेश भगत कल जो प्रश्न पूछे थे उसके समाधान में आज गुरुदेव ने एक महान कविता ही सृजित की, वो पहले प्रस्तुत कर देता हूँ। जो कल रात्रि में 8:51 पे यह कविता रमेश भगत के कारण बनी। और सभी जीव अनंत गुण युक्त जीवों के विश्व रूप। इसके पूर्व एक कविता आपको सुनाया था, मेरा विश्व रूप, लेकिन इसमें सामान्य सब विश्व रूप है। मुक्त जीवों में अनंत गुण प्रकट, तो संसारी जीवों में सुप्त विकृत सभी जीव स्व स्व विश्व के कर्ता व भोक्ता। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। भले ही समझने में अभी सबके लिए कठिन ही है, लेकिन इसके विषय पर भाषा पर थोड़ा ध्यान दें। स्व आत्मा की स्वरूप को जानो, श्रद्धा प्रज्ञा से उसे पहचानो। इससे ही होगा धर्म स्वधर्म, अन्यथा होगा धर्म कुधर्म। आत्मा की शक्ति अनंतानंत, भले आत्मा के प्रदेश होते असंख्यात। एक एक प्रदेश में शक्ति अनंत, असंख्यात प्रदेश की शक्ति सर्वज्ञात। निगोदिया से ले सिद्ध पर्यंत, द्रव्य दृष्टि में सभी होते समान। पर्याय दृष्टि होते अनंत भेद, सिद्ध में प्रगट तो संसारी में अप्रगट। यथा ईंधन अग्नि प्रभेद, तिल में तैल दूध में घी स्थित। इक्वल टू MC स्क्वायर सूत्र से होता ज्ञात। वट बीज विशाल वृक्ष सदृश, चेतना है जीवों के प्रमुख गुण। अनज्ञान दर्शन सुख वीर प्रमाण, अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्वादि गुण। अगुरु लघु आदि अनंत शक्तियाँ गुण। मुक्त जीवों में उक्त गुण पूर्ण प्रगट। द्रव्य भावनों कर्म से होने से मुक्त, संसारी जीवों में सुप्त विकृत। द्रव्य भावनों कर्म से होने से युक्त, अतः संसारी जीवों में भेद प्रभेद। 84 लक्ष योनियां इससे उपज, 14 मार्गणा गुण स्थान विज्ञेय।
इनसे परे शुद्ध जीव विज्ञेय, अन्यथा संसारी जीव भी ना संभव, केवल भौतिक से जीवन संभव। सूक्ष्म से मानवता सभी में चेतना है इससे सुज्ञात, यदि जीवों में न होते मुक्त गुण, जीवन होते अनिधन। पंच परिवर्तनों में अनंत भ्रमण, पुनर्जन्म आदि जाति स्मरण, हर प्रजाति में न होता प्रभेद, जुड़वा संतान में भी न होता प्रभेद, एक जन्म काल में न होते विभेद, भावना रुचि बुद्धि लक्ष्य में प्रभेद, सभी जीवों के स्वरूप आत्मा से परमात्मा जीव समान है आत्म दृष्टि से, उक्त सभी विषय जानते सर्वज्ञ, अन्य कोई न जान सकते पूर्णतः, सनम्र सत्यग्राही होना विधेय, सर्वज्ञ बनने हेतु कन करे प्रयत्न, स्व आत्मा के स्वरूप जानो, श्रद्धा प्रज्ञा से उसे पहचानो। ये कविता संभवतः आपके लिए कठिन हुई होगी, लेकिन कोई चिंता करने का नहीं है। मैं दूसरी इस कविता के माध्यम से आपकी ये समस्या दूर करता हूं कि समता आती है धीरे धीरे, शांति भी आती है धीरे धीरे, और समता और शांति में ही समस्त धर्म एवं सफलता समाहित है। ये आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से विज्ञान से भी फॉरवर्ड विषय इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। समता आती है धीरे धीरे, शांति आती है धीरे धीरे, तनाव त्यागो समता पाओगे, तनाव त्यागो शांति पाओगे, संक्लेश छूटेगा धीरे धीरे, समता आती है धीरे धीरे, शांति आती है धीरे धीरे। इस कविता की प्रारंभिक में कविता ये लाइनें जो बोला, आप भी मन मन में गुनगुनाओ, आपको भी बहुत शांति और समता की प्राप्ति होगी। समता आती है धीरे धीरे, असत्य त्यागो सत्य को पाओ, असत्य त्यागो सत्य को पालो, सनम्र बनो अहम टूटेगा, दोष जाएंगे गुण आएंगे, उदार बनोगे धीरे धीरे, समता आती है धीरे धीरे, क्रोध को त्यागो क्षमा को पाओ, क्षोभ छूटेगा धैर्य आएगा, शक्ति बढ़ेगी स्वास्थ्य पाओगे, सहिष्णु बनोगे धीरे धीरे, शांति आती है धीरे धीरे, समता आती है धीरे धीरे, माया को त्याजो रिजु बनोगे, माया को त्यागो सरल बनोगे, सरल होंगे सहज बनोगे, विश्वास होगा द्विधा घटेगा, आर्जव बनोगे धीरे धीरे, समता आती है धीरे धीरे, लोभ को त्यागो निर्लोभी बनो, तृष्णा मिटेगी शुचि आएगी, लघु बनोगे पाप मिटेगा,
निसंग होंगे धीरे धीरे, निर्ग्रंथ होंगे धीरे धीरे, समता आती है धीरे धीरे। पापों को त्यागो पावन बनो, हिंसा को त्यागो अहिंसा पालो, मित्रता पाओ वैर मिटेगा, धार्मिक बनोगे धीरे धीरे। समता आती है धीरे धीरे, चोरी को त्यागो आचौर्य बनो, शोषण छोड़ो संतोष धारो, नकली त्यागो असली बनो, भ्रष्टता मिटेगी धीरे धीरे। समता आती है धीरे धीरे, फैशन त्यागो व्यसन त्यागो, सादगी से जियो श्रद्धा से जियो, सज्जन बनो संस्कृत बनो, आत्मिक बनोगे धीरे धीरे। अब्रह्म त्यागो शील को धारो, ब्रह्म को ध्याओ मोक्ष को पाओ, दुख मिटेगा सुख पाओगे, अनंत समता होगी पूरी पूरी, शांति आएगी धीरे धीरे। साम्य में सर्व धर्म समाहित, समता में सर्व धर्म समाहित, समता पालो शांति को पाओ, विकास करो मोक्ष को पाओ, आत्म वैभव होंगे पूरे पूरे। समता आती है धीरे धीरे, कनक नंदी समता सेवे, कनक नंदी साम्य सेवक, इसी के हेतु सर्व कर्तव्य, साधना करे भावना धरे, समता पूर्ण हो भावना मेरी, समता पूर्ण हो कामना मेरी। तनाव त्यागो शांति पाओगे, संक्लेश छूटेगा धीरे धीरे, समता आती है धीरे धीरे, शांति आती है धीरे धीरे। जय बोलो परम पूज्य समता शांति के धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बहुत ही सुंदर आचार्य भगवंत ने मंगलाचरण हम सबको सुनाया। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्तु। देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान गिरिराज की जय। त्रिकाल संबंधी 24 तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान की जय। दैव संबंधी अनंत परमेश्वर भगवान की आचार्य श्री अतिशकर जी, शांति सागर जी, मारुति जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान श्री गणाधिपति गणधराचार्य श्री कंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय साधु भगवान के श्री चरणों में नमस्ते। द्वारिका माता जी के चरणों वंदना में, सुलभ जी शुलिकाओं के चरणों में इच्छा में, उपस्थित समस्त श्रोताओं को सदैव जय विनय। युग निर्माता भगवान ऋषभ देव, जिसमें जारी विषय अभी समूहशरण। तो गुरुदेव इसी समूहशरण के विषय में हमारे एक ग्रुप में जिज्ञासा निकली है गुरुदेव। राष्ट्रीय ज्ञान मित्र मंच के नाम से एक ग्रुप है गुरुदेव। उसमें ये जिज्ञासा निकली कि समूह शरण में जैसे सौधर्म इंद्र, कुबेर, ईशान इंद्र, बहुत सारे इंद्र, बड़े बड़े इंद्र रहते हैं गुरुदेव। तो ये इंद्र जो है वो कौन से पुण्य से बनते हैं? और गुरुदेव जो जैसे यहाँ पंचकल्याण विधानों में तो जो इंद्र बनते हैं, जैसे किसी ने 100 बोला तो वो दूसरा 101 बोल देगा, तीसरा 105 बोल देगा, तो जो 106 बोला वो इंद्र बन जाएगा गुरुदेव। तो इस इंद्र में भी क्या लाभ है? और गुरुदेव जो पंचकल्याण विधानों में जो इंद्र बनते हैं, तो उस इंद्र में क्या बनने के लिए क्या कोई संयम व्रत
की आवश्यकता रहती है। जैसे भगवान के माता पिता बनते हैं, अगर पंच कल्याणक में प्रतिमा की प्रतिष्ठा है तो उन माता पिता के लिए भी तो में कौन से संयम और व्रत की आवश्यकता होती है गुरुदेव, इस तरह से गुरुदेव जिज्ञासा थी। तो विषय के अनुसार जब भी आपके अनुकूलता हो गुरुदेव समाधान। पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में हम समस्त श्रोता नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। भगवान अपने अमृत देशना से, अपने ज्ञान वाणी से हम सभी को, इस संपूर्ण विश्व को लाभान्वित करे भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। वो भी प्रश्न भगत मधुकबिया रमेश जी भगत उपस्थित हैं? यदि उपस्थित है तो वो प्रश्न करेंगे, ऐसा आचार्य श्री कह रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं वो। ठीक है। जब आएंगे तब हाँ। बोल देना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी क्रम प्राप्त जो विषय है समवर्षण का, उसके अंतर्गत समवर्षण में आने के लिए देव जो आह्वान करते हैं, स्वागत करते हैं, बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, प्रेरित करते हैं, उसके बारे में परसों वर्णन हुआ। कल उनकी जिज्ञासा से, भगत जी की जिज्ञासा से आत्मा की शक्ति के बारे में वर्णन हुआ। और आज कल से ही सब बता रहे थे, गृहस्थ से लेकर साधु तक का ऐसे गहन विषय अधिकांश को कम ही समझ में आ रहा है, जोड़ नहीं पाते हैं। भले ये विषय वेबिनार में ही सैकड़ों घंटा में बोल दिया हूं, तथापि जोड़ नहीं पाते हैं, याद नहीं रहता है, ये सब बता रहे थे। स्वाभाविक है, ये भी आप लोगों को वेबिनार में भी हजारों बार बता दिया हूं। अनादिकाल से जीव आत्मा के विपरीत ही भाव व्यवहार करने के कारण आत्मा को जानना सबसे कठिनतम, ये वेबिनार में वो हजारों बार बता दिया हूं। इसलिए ये स्वाभाविक रूप में कठिन ही रहेगा, कोई इतना सरल विषय नहीं है। ये विषय आप लोगों को अनेक बार बता दिया हूं। सुध परिचितानुभूता सभी काम भोग बंध कहा, एत शुभलंभ नवरि सुलभ गृहतस्य। इस गाथा को भी अनेक बार इस वेबिनार में बोल दिया हूं, और आज कविता में भी है, जो नई कविता में भी है। भोग करना, मायाचारी करना, लड़ना, भेटना, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, पर प्रपंच, पर निंदा, चुगली, पर द्वेष, अन्वेषण, ये अत्यंत सरल सहज है। केवल मनुष्य ने ही, पशु पक्षी भी ये सब करते हैं, परंतु को स्वयं को समझना सबसे कठिन है। मैं तो लाखों बार बोल दिया हूं, अभी आप लोग खुद बता रहे हो। पहले तो आप लोग कोई नहीं बोलते थे, कोई भी नहीं, हमको सब आता है।
और अभी यही तो है, यही है। कीटे पतंग को भी सब आता है, वो भी काम भोग करते हैं। कई काम है, भले आप लोग को तो अभी भी कोई विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं है, जो विज्ञान पढ़े हैं उनको भी कोई ज्ञान नहीं है, वो जो बता रहे हैं कुछ भी ज्ञान नहीं, भले डिग्री प्राप्त कर ली, स्वयं बोले भी दिए वेबिनार में। इसलिए जो आप लोगों को स्मरण में नहीं रहता है, समझ में भी नहीं आता, अनुभव में नहीं आता, ये जो भी मुख्यगामी है सबके साथ है इसे हुआ, सबके साथ है इसे होता है। इसलिए कल एक छोटा सा प्रश्न का उत्तर 1 घंटा दिया, पहले 50-100 घंटा दे दिया हूं इस वेबिनार में भी, तो भी समझ नहीं आता। इससे भी मैं सीखता हूं, इससे भी मैं शिक्षा लेता हूं। तो अभी क्रम प्राप्त इसके लिए ही आह्वान किया जाता है, आत्मा को समझो, आत्मा को जानो, जो आप लोग को बताया था, शीघ्रता से यहाँ आओ, आओ, इन्हें नमस्कार करो। और वो क्या है, हे आत्महित के इच्छुक भव्य जन, परसों जो बताया था श्लोक नंबर 168, तो वो प्राय के रूप में जो आप लोग को बता रहे हो उसको जोड़ करके बता रहा हूं। किसके लिए? आत्महित के इच्छुक भव्य जन, शीघ्रता से आओ, आओ। और इसी प्रकार जब देव ने आह्वान किया, तब शीघ्र ही मनुष्य, देव, असुर वैभव के साथ सब ओर से समवर्षण से आने लगे। तो इसलिए जो आप लोगों को कठिनाइयां हो रही है, तो इससे ही आप लोगों को धर्म का महत्व समझ में आ रहा है। पहले तो रूढ़ी से कुछ पढ़ लिए, कुछ गा लिए, कुछ कर लिए, उसको धर्म माने थे। इसलिए आप लोग को धर्म को तुच्छ मानते थे। इसलिए जो अभी कठिनाइयां अनुभव हो रहा है, ये आप लोग के लिए बहुत उपकार है, नहीं तो आप लोग को तुच्छ मानते हो, हे मानते हो। भोग कर लिए कुछ, क्योंकि आहार वो तो एक इंद्रिय से लेके पशु पक्षी कीर्तन करते हैं, परिवार वशाली ये भी कीट पतंग सब करते हैं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, परिग्रह भी केंद्रीय से लेके सब करते हैं। तो आप लोग को भी कुछ परिग्रह संग्रह कर लिए तो आप लोग को श्रेष्ठ मान लेते हैं स्वयं को। तो इसलिए जो अभी आप लोग को कि आत्मा स्वभाव की अपेक्षा गौरव हो रहा है, और जो पहले जो आप लोग की प्रवृत्ति है उसके प्रति आप लोगों को दुख हो रहा, पश्चाताप हो रहा, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। आज भी बोल रहे थे। तो इसलिए जैसे आप लोग को परसों आप लोग को बताया था, आप लोग को दूसरों को प्रेरित भी नहीं करते, बुलाते भी नहीं है, तो आप लोग में सब विजयलक्ष्मी वेबिनार में बोले, उससे भी ज्यादा आप लोग को उसके बाद ही बताए कि हाँ, हम कभी किसको बोलते भी नहीं, प्रेरित नहीं करते। ये भी आप लोग का पाप कर्म का उदय है। इससे भी आप लोग को पहले सूत्र सहित बता दिया हूं। आप लोग को ये भी नहीं कि अभी तो नहीं बताया हूँ, वेबिनार में नहीं बताया हूँ, 500 गांव में बताया हूँ कि आप लोगों ने इससे पाप किया था तत्पा सूत्र में और विभिन्न ग्रंथ के आधार पर। इसलिए जो आप लोग को जो अभी अनुभव कर रहे हो कठिनाइयां, याद नहीं रहता है। जिस विषय को केवल वेबिनार में भी सैकड़ों घंटा बोल दिया, केवल वेबिनार में कल 1 घंटा लगभग उसका उत्तर दिया हूं। इसलिए ये सरल होता तो सब कीट पतंग तो करते हैं,
मनुष्य से भी ज्यादा सक्रियता से करते हैं, अति ज्यादा। भले आप लोगों को अभी भी कुछ भी ज्ञान नहीं है, भले वो कीट पतंग को आप ऐसे बाह्य दृष्टि से कभी कभी नजर पड़ गई हो तो देख ली होंगे, परंतु आप लोग को तो ज्ञान पूर्वक कभी देखे नहीं, उसको तो घृणा करते हो, गलत मानते हो। भले करोड़ों रुपया दे करके स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो और पढ़ाते हो, तो फिर वो परसों का विषय यहां बोल रहा हूं, कल का विषय नहीं। जो आस्ताश्री ने प्रश्न किया था कल और पहले लिखित, पहले बहुत बता दिया इसलिए कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, परंतु वो पूरा संघ कोरोना ग्रसित हो गया था। अभी कल बताई थे कुछ सही है, पूरा संघ कोरोना से ग्रसित हो गए थे, इसलिए वो संभवतः सुन नहीं पाए। तो अभी तो कोई ज्यादा नहीं बताऊंगा। मैं अन्य प्रकरण में बहुत हल्का विषय, कोई आस्था का प्रश्न कोई तो आध्यात्मिक नहीं है, कोई गहन नहीं, इसलिए ऐसे विषय भी पहले बता दिया, कोई ज्यादा नहीं बताऊंगा। जैसे कल एक वाक्य का प्रश्न मैं 1 घंटा तक दिया, ऐसे में नहीं दूंगा। ऐसे ही रीति रिवाज, पर निंदा, पर चुगली, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए जो प्रश्न उत्तर है साधु संत का भी चलता है, टीवी भी चलता है, वेबिनार में चलता है, वो भी नहीं बोलूंगा, वो भी नहीं बोलूंगा। दूसरे पंथ मत अन्य को नीचा दिखाने के लिए जो प्रश्न करते वो भी नहीं, और आस्था सिद्ध भी क्या वो भी कोई ज्यादा नहीं दूंगा। परंतु प्रकरण प्राप्त तो पहले आया था, आज भी कुछ ऐसा आ रहा है तो हल्का सा दूंगा। पहले जो दिया वो सुन लेंगे। हाँ, फिर आह्वान करते हैं सबको, आओ आओ उपदेश सुनो, वो किसी आत्महित के इच्छुक। फिर उसके बाद समम और शरण के दृष्टिगोचर होते ही वे मान स्तंभ से खड़े हो सबसे पहले हाथ जोड़े मस्तक से लगा करके वाहनों से नीचे उतरते। तदनंतर वाहन आदि परिग्रह को बाहर छोड़कर विशिष्ट राज्य चिन्ह से युक्त हो मानपीठ की प्रदक्षिणा देते हैं। प्रदक्षिणा के बाद सबसे पहले मान स्तंभ को नमस्कार करते हैं। तदंतर हृदय में उत्तम भक्ति को धारण करते हुए उत्तम पुरुष भीतर प्रवेश करते हैं और पापी, विरुद्ध कार्य करने वाले, पाखंडी शूद्र, नपुंसक, विकलांग, विकलेंद्रिय तथा भ्रांत चित्त के धारक मनुष्य बाहर ही प्रदक्षिणा देते रहते हैं। सुरेंद्र, असुरेंद्र तथा नरेंद्र आदि उत्तम पुरुष छत्र, चमर आदि श्रृंगार आदि को जयांगना में छोड़ आप्त जन के साथ हाथ जोड़कर भीतर प्रवेश करते हैं। मणिमय मुकुट को धारण करने वाले वे सब भीतर प्रवेश कर विधि पूर्वक प्रणाम करते हैं और चक्र पीठ पर आरूढ़ होकर भगवान जिनेंद्र की 3 प्रदक्षिणा देते हैं। इच्छानुसार अपनी शक्ति और विभव के अनुकूल सामग्री से पूजा करते हुए अपने नाम का उल्लेख कर नमस्कार करते हैं। तदंतर जिन्होंने अपनी अंजलियां मस्तक से लगा रखी है और रोमांच से जिनका हर्ष प्रकट हो रहा है, ऐसे वे सब अपनी अपनी सीढ़ियों से नीचे उतरकर सभा में यथावत बैठते हैं। आगे और भी बताऊंगा। वहां बाहर निकलना, जो प्रश्न माता जी ने किया था, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ इसका बहुत छोटा सा रूप उसने प्रश्न किया है, बालक के प्रश्न है। वहां बाहर निकलना, आना, प्रवेश करना, दर्शन करना, प्रदक्षिणा देना, संतुष्ट होना,
भगवान को प्रणाम करना और उनकी स्तुति करता हुआ सज्जन का समूह सदा विद्यमान रहता है। तो माता जी जो प्रश्न किया सामान्य शब्द है, कोई गलत तो नहीं है, परंतु सामान्य प्रश्न, गहन सूक्ष्म आध्यात्मिक या कोई आत्म कल्याण के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे कुछ भी नहीं है। तथापि उसका उत्तर और आप लोग के ज्ञान के लिए भी बहुत कम देता हूं, जो पहले भी दे दिया हूं। वो भी हल्का सा, क्योंकि स्वयं तीर्थंकर भी भव्यों के प्रश्न योग्य समय में जो करते हैं, तीर्थंकर इसलिए गणधर भी बोलते हैं। इसलिए पहले बता दिया भी हूं कई प्रकरण में, प्रवेश निर्गम प्रमाण के अनुसार तिलोपन्नति से जिनेन्द्र भगवान के महात्मा से बालक प्रभृति जीव समर्षण में प्रवेश करने अथवा निकलने में अंतर मुहूर्त काल के भीतर संख्यात जो चले जाते हैं। ये पहले बहुत विस्तार से बता दिया हूं। माता जी साधु भक्त वो सुने नहीं है, शायद बिहारी कान, और उनको बता रहे थे पूरा संघ कोरोना से ग्रस्त था, कल बता रहे थे अभी स्वस्थ है। और स्त्री बालक तथा वृद्ध सबका समुदाय उस समोषण में सभा में अंतर मुहूर्त में ही सुख पूर्वक आता जाता है। देखिए यहाँ सब है। श्री जिनेन्द्र देव के प्रसाद से समवर्ण का आश्रय ग्रहण करने वाले जीवों को निद्रा, मरण, प्रसव, शोक तथा रोगादि नहीं होते हैं। और कौन जाते हैं कौन नहीं आते वो भी विस्तार से बता दिया हूं। तो अभी संक्षेप में बताता हूं। वहां देवलोक को विमान से आते हैं, क्योंकि करोड़ों अरब मिल थोड़े हैं, रज्जु से आते हैं, इसलिए वो विमान में आते हैं। और ये आप लोग को पंचकल्याण में, कई पंचकल्याण में देख लिए होंगे, आप लोग को भूमिका भी निभाए होंगे। ए मधु, अभी हो तो तुम्हारा उत्तर भी अभी दे दूंगा, प्रकरण प्राप्त। हाँ हाँ, यदि तुम हो अभी वो उत्तर भी संक्षिप्त दे दूंगा, इसे पहले बहुत दे दिया हूं, कोई नया प्रश्न नहीं है तो भी प्रकरण प्राप्त दे देता हूं, क्योंकि ये मैं आप लोग को अनेक बार बताया हूं और विज्ञान में भी सिद्ध हो गया है। चतुर्थ काल में भी ज्ञानावरण आदि कर्म के उदय से जीव बार बार भूल जाता है। ये आप लोग को बहुत बार बता दिया हूं, हजारों बार। तो भूलना स्वाभाविक है। दूसरा, संदर्भ के अनुसार जो नहीं पाते हैं, इसलिए मुझे अनेक वर्ष साधु संत बोलते हैं, गुरुदेव आप प्रश्न उत्तर किताब लिखो। बोले कि नहीं लिखूंगा। कोई मैं बच्चों के लिए मैं लिखता हूँ, कि ये तो विश्व के लिए लिखता हूँ, सबके लिए लिखता हूँ, बच्चों के लिए भी है किताब। और अन्य साधु संत पंडित अधिकांश यही करते रहते हैं। यदि अन्य जो करते मैं करूंगा तो मेरी भावना, मेरी उपलब्धि, मेरा लक्ष्य जो आत्म कल्याण में, विश्व कल्याण कैसे कर पाऊंगा। तो इसलिए प्रश्नोत्तरी रूप में साधा जानता है। रामचंद्र के पिताजी का नाम क्या था? ये दशरथ। माता ये ऐसे समझते। यदि शास्त्र में या प्रवचन में वही विषय लंबा चौड़ा आएगा, वो नाम भी सैकड़ों बार आएगा, समझ नहीं पाते। ये भी मुझे पहले भी अनुभव था, अभी बहुत ज्यादा अनुभव हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो देखो, तो देवलोक को पहले भी बता दिया हूं, स्वर्ग से आते हैं, लाखों करोड़ों मिल रहे हैं, अरब खरब मिल रहे हैं। वो तो रज्जु में मान लो प्रकाश वर्ष, जो दोनों गणित आप लोग को नहीं जानता, इसलिए भी माने में आते हैं। हाँ सुन लो, अरे कहा मधु,
ए मधु बोलो, तुम्हारा उत्तर यही दे देता हूं। हाँ, परंतु इंद्र जो आते हैं, हम लोग को कई बार बोला, आप तुमने प्रश्न किया, इंद्र तो आते हैं विमान में, और आप लोग को मालूम हो, आप लोग को भी ये नाटक आप लोग ने क्या होगा, बोली लेकर के अन्य किसी इंद्र बन करके हाँ ऐरावता हाथी में आए। जो ऐरावता हाथी में आते हैं, वो जो निदान पूर्वक जो ऐरावता हाथी है, ये वेबिनार में सैकड़ों बार बोल गया, जो ऐरावता हाथी हंस आदि है, हंस से लेकर के मयूर आदि, वो कोई तिरंच नहीं है। वो कौन? जिसने पहले धर्म किया था, भले गृहस्थ हो या साधु तक, कठोर तप भी क्या था। अभी 2-3 ग्रंथ आ गए, अभी और आ रहे, इसके ऊपर ही है। जो गृहस्थ से लेकर साधु तक जो समता से, निष्पृहता से आत्म कल्याण के लिए धर्म किया, वो यदि मोक्ष नहीं गए तो स्वर्ग में जाते हैं, सम्यक दृष्टि श्रेष्ठ देव बनते हैं, और विशेष करके विभिन्न प्रकार इंद्र बनते हैं। और जो निदान पूर्वक धर्म किया, ये 5 गांव में बहुत विस्तार से पढ़ा हूं, वेबिनारों में भी सैकड़ों हजार बार बोल गया हूं। मैंने अभी 6.5 वर्ष में लाखों बार बोल गया हूं, लाखों बार। भले आप लोग तो 100 से आगे बढ़ते नहीं हो, 1000 भी अभी कोई नहीं बोलता, 100 से आगे बढ़ने शायद आप लोग को पाप लगता होगा, सब 100 ही बोलते रहते। तो ये कैसे बनते हैं? जो निदान करते हैं, जो दिखावा करते हैं, जो ईर्ष्या से धर्म करते हैं। मेरा निदान माने मेरा नाम हो, मुझे धन मिले, मेरी प्रसिद्धि हो, मुझे सत्ता मिले, मेरी संपत्ति बढ़े, इसी जन्म में, अगले जन्म में मुझे सब देखे, ये सब निदान। एक किताब बनी है निदान, वो किताब लिया। अब ये निर्मला जो बॉम्बे से आई है, कि माँ कल शायद बोले थी, गुरुदेव घोरात घोर पाप निदान, मुझे बहुत अच्छे लगे, सुन रही है। ये देखा, इसका भी पूरा उत्तर है, इसका उत्तर पूरी किताब में। परंतु अभी देव का वर्णन चला, वो विमान में आते हैं, हाथी में आते हैं, तो कौन हाथी है, क्या है? कोई ये जो पशु रूपी हाथी, मोर, बैल आदि है क्या? नहीं, इसमें पूरा विस्तार से लिखा हुआ। भले बहुत छोटा प्रश्न है, अति छोटा, अति छोटा, और बहुत बार बोल दिया, तथापि मैं अभी प्रवचन के पहले ही बोला, कल का विषय यहाँ सैकड़ों घंटा में बोल दिया हूं। जब से वेबिनार चल रहा है तो भी सब बता रहे थे बहुत कठिन है, कुछ ज्यादा समझ नहीं है, ज्यादा बोल भी नहीं पाया, जैसा अन्य भी सब बोलते हैं, नहीं बोल पाए। सब जो नहीं बोल पाया वो भी सिर हिला है, नहीं बोल पाए, बहुत कम। नहीं, जैसे यहाँ तक कि कल सेवा करने के लिए जो आते हैं युवक, जो उच्च शिक्षित, वो भी साइंस के स्टूडेंट 4 थे, 4। एक राजेश, दूसरा मनीष, तीसरा अभय, चौथा बसंत ने क्या, सावन। लगभग सब यही बोल दिए। और जो आर से पढ़े वो लोग को बोलते प्राय कुछ भी हमको समझ नहीं आ रहा है। यही बोल दिए यशवंत आदि, वो हमारे यशवंत बापी वाले नहीं, यहाँ के, यही कई बार बोल दिए। तो ऐसे ही होता है। परंतु जो अभी मधुकर ने प्रश्न किया बहुत इंपॉर्टेंट है,
भले छोटा है। माता जी ने प्रश्न किया, सही है, जानने योग्य, परंतु ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वो नहीं जानने पर भी कोई आत्म कल्याण में कोई बाधक नहीं है, तो सम्य दर्शन आदि में कोई बाधक नहीं है, पुण्य प्राप्ति में कोई बाधक नहीं। हाँ, जानना चाहिए, जैसे मैं हर विषय जानता हूं। तो जो बोले लेकर के वहां निदान या दबाव या आप लोग को मेरे से भी ज्यादा जानता और वेबिनार में मैं बता दिया, हमारी नलिनी में भी सिर हिला रही और हाथ जोड़ रही है। अभी यहाँ भी आकर के पवन और ये संक्षिप्त से बता दिए, पहले भी बताया कि नहीं, पहले भी तो आप लोग की तो पहले भी पीड़ा थी, परंतु आप लोग को जानते नहीं थे। अभी जब से मैं बोलने लगा, और पहले से भी आप लोग को बोलने लगे, कभी 2014 से, उसके पहले तो आप लोग को मुझे मैं क्या क्या मानते थे, जानते थे। मुझे कुछ भी नहीं आता, प्रवचन भी नहीं आता, कुछ भी नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। अभी जब अति हो गई, लाभ 10 पैसा का नहीं, खर्च 100 पैसा। आप लोग रोज बोल रहे हो, आज भी बोले, आज सुबह मधु क्या नाम, नगिन जी बोले, अध्यक्ष नगिन लाल जी 10-15 मिनट बोले। मैं तो बोला नहीं, मैं अन्य में नहीं बोलता। तो जो ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि आप लोग को 1000 नहीं लाखों बार बोल दिया। बोलिए आगम तुम्हें नहीं, मुझे दिखा दो कोई, कहाँ आगम लिखा हुआ। कोई भी बोल रहा, कोई भी एक आचार्य, कोई पंडित, कोई दिगंबर में, कोई श्वेतांबर में, यहाँ तक के बौद्ध हिंदू में भी, क्योंकि वहां बांध लिया गया, वहां व्यापार है, वहां प्रतिस्पर्धा है। कहा मधु तो देख ही नहीं दे रहा। अरे मधु को, हाँ, फिर मैं बाद में नहीं बताऊंगा, ये तुम्हारा देखो बंद हो गया। हाँ गुरुदेव, यहाँ से बोलिए यार, तो चल नहीं रहा है, चार्जिंग है। हाँ, आप लोग को वो आगम के शब्द नहीं समझ पाते हो, इसको बोला जाता है निदान। परमार्थ रहित सांसारिक स्वार्थ से युक्त, इसको देख लो, नहीं तो अभी को बुला लो, क्योंकि सब देखते हुए मैं उनको पढ़ता हूं कि लोग कितना समझते, क्या समझते। स्वार्थ युक्त धर्म करना निदान, और पूरी किताब इसको पर पहले भी बताया हूं। मैं एक गाथा बोल करके बताता हूं। दिन्नी दाने भी कदे नथी तस्य तम्मि भवे, धनिदम्पि संयम तस्सह सिद्धनम मानदोषेणम। आचार पद आदि का निदान करने पर भी देखा, पहले बताया हूं बहुत तीर्थंकर पदवी के बारे में। आचार आदि पदवी का निदान करने पर भी जिस भव में निदान किया, उन भव में अत्यंत संयम का पालन करने पर भी देखा, आचार्य होकर संयम पालन। और आप लोग गृहस्थ कौन सा संयम पालन करते हो? व्यापार में से लेकर के गृहस्थ में
पालन करने पर भी मान कैसा है कि देख दोष, निदान करने पर मान है, दोष के कारण उनकी मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि वह मैं पूज्य हूं, माने मेरा नाम हो, मेरी प्रसिद्धि हो। तुम लोग नाम बोलते हो, नाम कमाना, प्रसिद्धि भी नहीं बोलते हो, ख्याति भी नहीं बोलते हो, नाम कमाना। नाम कमाने के लिए मैं पूज्य हूं, इसी विकल्प से आचार्य आदि होने की प्रार्थना करना। देखा, आचार्य पंच परमेष्टि में है, तीर्थंकर महान है, परंतु प्रसिद्धि के लिए, ख्याति के लिए यदि ये चाहते हैं, करता है, इससे उसका अहंकार प्रकट होता है। जो भोग किंपा का फल के समान है, जैसे किंपा का फल खाते समय मीठा लगता है, किंतु उसका परिणाम अति को कटु को होता है, उसको खाने वाला मर जाता है। उसी प्रकार इंद्रियों के भोग भोगने में मधुर लगते हैं, किंतु उसका फल अति कटु होता है। पीछे से जीव को बहुत दुख और भय भोगना पड़ता है। ये बहुत, इसको पढ़ लेना ये किताब को। और जिसने मधु का प्रश्न किया, और जो आपके मित्र मंडली संस्था वाले प्रश्न के, उनको एक किताब भी भेज देना। तो एक तो आगम में नहीं, नाम के लिए, फोटो के लिए, जुलूस के लिए, और हाथ में बैठ करके जुलूस निकालने के लिए, ये सब क्या है? आध्यात्मिक है ना, वितरागता है ना, निष्पृहता है ना, कौन सा है? तो आप लोग को स्वयं सोचो। इसीलिए जो पहले बताया हूं, इंद्र आदि महर्द का देव सम्य दृष्टि, श्रेष्ठ सम्य दृष्टि से लेकर व्रति से लेकर के उच्च से उच्च देव, उच्च से उच्च श्रेष्ठ साधु बनते हैं, गृहस्थ भी नहीं बनते। ये जो प्रश्न किया ना, और लोग ज्यादा रुचि से सुनते, उनका देखा। ये क्या, ये लोग को सोते सोते, हाँ बस ये सोते सोते वो देखती है ज्यादा करके, हाँ इधर उधर देख करके, तो वो उसको भी लाभ नहीं, अन्य को भी लाभ नहीं। हाँ, इन लोग को ध्यान से सुनते, जो ध्यान से सुनते। तो वो जो, इसीलिए आगम में निदान को सरल कहा है, जशवंत जी ने लिखा। हाँ हाँ सही है, बहुत है। मैं तो अभी उसका उत्तर कोई ज्यादा नहीं दूंगा, ये पहले ही पढ़ा दिया, पूरी किताब में है। परंतु यशवंत जो बोले सही है, परंतु अभी मैं वहां तक जाऊंगा नहीं, उत्तर नहीं दूंगा अभी, परंतु सही आपने लिखा है। तो इसी प्रकार जो भी आत्म कल्याण, आत्मा विशुद्धि को छोड़ करके जो भी मुनि धर्म हो, मुनि भी करते हो, चतुर्थ काल कर्म करते हो, अभी भी मुनि करते हो, आचार्य करते हो, तुम भी करते हो, कोई भी करते हो, कम से कम सर्वज्ञ वाणी में तो इसका पूर्णत निषेध है, और पतन के लिए कारण है, दुख के कारण है। इसलिए दान का भी वर्णन वेबिनार में 1000 बार बोल दिया, और 6.5 महीना में, वर्ष में लाखों बार बोल दिया 500 गांव में। इसलिए तो दान करना, चतुर्विध दान, उसमें मंदिर निर्माण से लेकर, पंच कल्याण से लेकर, इंद्र बनने से लेकर के आहादान, ज्ञान दान, औषध दान आदि सब। तो अति संक्षेप बताया, और विशेष मेरी किताब पर। और पहले अभी मुख्य विषय में मैं आ रहा हूं। सब जब आते हैं, देवलोकों स्वर्ग से जो आते हैं, वो जो विमान में आते हैं उससे उतरते हैं, फिर उतर करके बाहर ही सो छोड़ते परिग्रह, और मान स्तंभ को देख करके नमस्कार करते हैं। और जो जैसे अभी कई दिन से बोल रहे हैं, वो भी मैं बोल देता हूं। अभी यहाँ के लोग को अभी अभी बोलने लगे,
गुरुदेव का आपका जो प्रवचन है अमृत है, ऐसे हैं ऐसे हैं, सबको लाभ हो रहा है, आज भी बोले थे। परंतु जो पापी है, जो अभव्य है, वो लाभ नहीं ले पाते हैं। मैं सामान्य रूप में 1000 बार बोला, परंतु आज डायरेक्ट बोल रहा हूं, श्लोक से भी बोल रहा हूं। पापशीला विकर्मणः शूद्रा पाखंड मंडकः विकलांगे इंद्रियोद्भ्रांतः परियन्ते बहिस्तर। जैसे मुझे यहाँ के लोगों को अन्य मैं खुद अनुभव करता हूँ अति स्थूल रूप में, जैसे पंचकल्याण जो करते हैं, पंचकल्याण मूल जो क्रिया और उपदेश लगभग कोई नहीं देखते। देख नलिनी सिर हिलाकर समर्थन कर रही है, क्योंकि ये खुद कई पंचकल्याण में बन गई इंद्राणी आदि आदि है ऐसा मालूम है। और जो मुझे आकर के बोली, उन लोगों ने बोल दिया भी है। हाँ, ये पवन भी बोले, मैं तो कई बार बोला नहीं ये पवन, मुझे एकांत में कई बार बोले, नंदन में बोले, अनिजा में बोले, वाकिंग में बोले, यहाँ भी बोले। मैं जो देखा प्रमाण है, हाथ जोड़ो, आप बोले कि नहीं? हाँ, देखो सिर हिला करके बोल रहे। और जो स्वयं वहां के प्रमुख कार्य करता है और हमारा संघ को लाने में यही प्रमुख रहे। पवन जी और खुलिया परिवार, तो ये मुझे कई बार बोले, अभी भी बोले, वही विषय अभी चल रहा है। और मधुकर ने प्रश्न किया और अभी भी चल रहा है, तो आप लोग को सुन लो। और मैं आप लोग को भी कई बार प्रश्न किया, अभी भी आप लोग आए थे, बताए गुरुदेव आपके समय में जो सकुन हुए, आपने जो आशीर्वाद दिया और भविष्यवाणी की, वो सब हो रहा है। परंतु उसके बाद कितने पंचकल्याण विधान, कितने चातुर्मास हुए, एक भी ऐसे सकून नहीं हुआ। अभी खुद अभी 2 दिन पहले भी बोले, बोले कि नहीं। और मैं भी कई बार बोला, क्योंकि अभी विषय ऐसे ही, प्रश्न भी यही है। कई बार मैं बोला हूं, यदि मैं बोली करके आप लोग को अरब रुपया भी देता, जो आपके यहाँ विकास हुआ वो हो पाता? आप लोग तो खुद एक एक परिवार अरबपति बनेंगे, करोड़पति नहीं, अरबपति। हाँ, और पहले क्या थे आप लोग सब जानते हो, सब बोलते हो, तो सब कैसे हुआ? अभी वो विषय चल रहा है और मधु को भी प्रश्न किया, उसका भी उत्तर दे रहा हूं। मैं तो हर समय बोलता नहीं, मौन भी रहता है, मैं किसकी निंदा भी नहीं करता हूं, किसका अपमान नहीं करता हूं। परंतु तीर्थंकर से लेकर हमारे आचार्य ने उदाहरण दिया, मैं ऐसे जो आप लोग खुद सैकड़ों बार 1000 बार बोल दिए, मैं प्रकरण प्राप्त आप लोग को समझाने के लिए बोलता हूं, दूसरे को समझने में आए। तो अभी जो माधव का प्रश्न किया था कि इंद्र आदि कैसे बनते हैं, और जो बोली आदि से क्या वो इंद्र आदि बन सकते हैं? यदि दबाव, प्रलोभन, आगम, विरुद्ध, शोषण आदि के लिए यदि बने तो संभव ही नहीं। हमारे बड़े बड़े ग्रंथ में और इस किताब में भी है। और यदि आप स्वच्छता से, आप लोग को बहुत बार पढ़ा दिया, एक ग्रास आहार भी देते हो, जो मुनि भूतवशेषम भुंजति सो भुंजति दिनोपदिष्ठम संसार सार सुखम कमस निब्बाण बर सुखम। आप लोग को रहन सार में 500 गांव में विस्तार से पढ़ा दिया। जो भावना भक्ति से एक ग्रास भी आहार देता है या अनुमोदना करता है, वो राजा महाराजा से लेकर के संसार का समस्त भोग पर के इंद्र से लेकर चक्रवर्ती से सब बन करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। परंतु आगम के अनुसार
जो भी निदान किया वही रावण कंस आदि जो दुष्ट दुर्जन बने, जो बड़े बड़े युद्ध किए विध्वंस के जैन धर्म के अनुसार, सब निदान करने वाले ही बने। हर पुराण में है। और उत्तर पुराण अभी अभी यहाँ कुछ महीना पहले समाप्त तो हुआ, उनमें बहुत ज्यादा उत्तर पुराण आप लोग को पढ़ लो। तो दान अलग, जो पवित्र भाव से अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम, मध्यम, जघन्य माने 1/4, फिर 1/6 और 1/10 रोज देना चाहिए। जैसे मेरे कई सितंबर भक्त तो पहले से करते हैं। अभी 2007 में मणिभद्र दीपेश ने प्रतिज्ञा, हाँ अभी सब दिखाई दे रहे हैं, हाँ अभी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, उससे क्या होता है, मैं बड़ी लैंग्वेज से आप लोग को पढ़ लेता हूँ, चित्र से मैं पढ़ लेता हूँ, छाया से पढ़ लेता हूँ। इतना बड़ा ग्रंथ है, भले बोलूंगा नहीं, मुझे आकर हाथ में दिखाना, गुरुदेव मेरा भविष्य बताओ, मेरी कब शादी होगी। नहीं बताऊंगा। हाँ, तो अभी जो प्रश्न है और जो प्रकरण है वो लेकर के बता रहा हूं, क्योंकि अभी सर्वत्र इशू हो रहा है। मेरे पास बहुत आता है, बहुत पेपर आते हैं यहाँ, दिगंबर सितंबर पेपर, मोबाइल में, ये सब में यही इसका ही विरुद्ध चल रहा है। अभी जो कल परसों मेरे एक लगभग 30-35 वर्ष के भक्त डॉक्टर चिरंजीलाल बगड़ा भी बोले, और बने के भक्त जो मैं कल परसों बताया था, चिरंजीलाल बगड़ा जब थे वहां से लेकर के, तो जो स्वेच्छा से दान देते हो, आहार दान, औषध दान, उपकान दान, भयावृत्ति, उस पुण्य से चक्रवर्ती से यदि इंद्र तक बनोगे और गणधर और तीर्थंकर बन के मोक्ष जाओगे, निदान पूर्व, दिखावा के लिए, आगम विरुद्ध आदि से ज्यादा इंद्र का हाथी घोड़ा बन जाओगे, नौकर बन जाओगे, बनोगे, परंतु यही बनोगे जो मैं पहले अति विस्तार से बोला हूं। और ये पूरी किताब आप लोग को पढ़, नाम है घोरात घोर पाप निदान। क्योंकि मुझसे भी ज्यादा आप लोग को अनुभव है, पहले भी अनुभव होता था, परंतु आप लोग को नहीं बोले। अभी 2000 में, जो 2017, 18 में, 19 में आप लोग को बाहर गए, विशेष बुंदेलखंड गए, सब आकर के मुझे बताए, नंदोर में, छोटा गांव में, जंगल में, सब मुझे याद है कितना अपमानित तो हुई, क्या क्या हुए, पैर छूने के लिए भी, अभिषेक के लिए भी, एक एक पैर के पूजा और स्पर्श के लिए। आप लोग ही जो बताए, मैं नहीं बताऊंगा, खुद नलिनी ये सब सागबाड़ा वाले बताए, चित्री वाले बताए, यहाँ के लोग को बताए, और हाँ बहुत बता, ये बहुत बता दिए, बहुत 20 पंथी 13 पंथी से लेकर के सितंबर भक्त। तो धर्म रक्षा के लिए मैं आगम को अनुकाल बोल रहा हूं, किसकी ना निंदा, ना अपमान, ना वैर विरोध किसी के प्रति मेरा नहीं। जैसे इसलिए कनक बाणी में नहीं बोलता, मैं जिनवाणी बोल रहा हूं, जिनवाणी। हमारे सितंबर भक्त भी मुझे आखिरी बोल रहे हैं, पहले नहीं बोलते थे, अभी बोल रहे, यहां भी बोले, जहां मेरा अभी प्रवास, यहां भी सितंबर भक्त चौका लगाते हैं, यहाँ लगाए कई बार, सागबड़े तो बहुत ज्यादा लगाए, पहले भी हर जगह में जहां में मैं जाता हूं वो लोग को भी बताया। तो अभी जो विमान है, जो निदान पूर्वक भले साधु हो, चतुर्थ काल में हो, या अभी भी हो, या गृहस्थ हो, या कोई भी हो, क्षुल्लक क्षुल्लक ब्रह्मचारी पंडित कोई भी हो,
निदान पूर्वक जो पुण्य करते हैं, जो मधु का प्रश्न करने के कारण मैं अभी बता रहा हूं, उनकी ये होती है। यहां तक कि मैं अभी एक गाथा पढ़ के बताया, मेरी कई किताब में है। गणधर, तीर्थंकर, आचार्य, इंद्र, चक्रवर्ती की भी निदान करने पर पुण्य क्षय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। साथी से पुण्य थोड़ा बचेगा, वो भी पापानुबंध पुण्य बन जाएगा। भले शब्द भी शायद कम समझ पाते होंगे शायद आप लोग को, पापानुबंध पुण्य क्या, पुण्यानुबंध पुण्य क्या, इसलिए वो तो छोड़ दो, मान लो कि नहीं समझ पाते। उदाहरण समझ, उदाहरण जो अभी समवर्षण में आते हैं, आप लोग को भी कई पंच कल्याण में भाग ले लिए, मुझे मालूम है। विधान में भी, कोई भी कार्यक्रम में, चातुर्मास में, पाद प्रक्षालन में, अभी तो जो बुंदेलखंड में जाकर के आकर के मुझे सब बताए, 4-5 गांव के लोग, वो भी नहीं बताऊंगा। दर्शन से लेकर पेपर में भी आया है, मोबाइल में भी आया है। पहले तो कोई ऐसे बोलता भी नहीं था, मैं जानता था, परंतु मैं नहीं बोलता था। अभी भी कोई निंदा के लिए नहीं बोलूंगा, बिना नाम लिए। धक्का खाना पड़ता है, दर्शन नहीं, पाद प्रक्षाल नहीं, अलग अलग पैर के प्रक्षाल निकल अलग बोली, ये लोग को ही बोले हैं, आप लोग कहीं बोले हो। अपमान, धक्का, यही 4-5 गांव के लोग को ज्यादा बोले हैं, तो वो कैसे धर्म होगा। अभी समर्षण का वर्णन इतना दिन से चल रहा है, वहां इंद्र हो, अभी भी चल रहा, वही भी समय बता रहा हूं, वही भी समय बता रहा हूं। और यहां तक कि ये आप लोग को सब इस कारण मुझे विपरीत मानते थे कि गुरुदेव ये सब नहीं करते हैं, सब रोज बोलते हैं। अरे मेरे से जो इतने वर्ष से पढ़ रहे ये विजय लक्ष्मी, यहाँ के लोग सब बोले गुरुदेव हम भी ये नहीं जानते थे, ये यदि नहीं करेंगे फिर ये धन कहां से आएगा मंदिर निर्माण के लिए, पंच कल्याण के लिए। इसलिए तो साधु का काम है भगवान। इसलिए मैं दूसरे जो आप लोग को दोष करते, दूसरे दोष करते, उसके लिए मुख्यतः नहीं बोल रहा हूं। मैं मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा, समता की रक्षा, वितरागता की रक्षा, निष्प्रता की रक्षा के लिए बोल रहा हूं मुख्यतः, और आप लोग की रक्षा के लिए। जो आप लोग को मेरी वितरागता, निष्प्रहता, समता को भी आप लोग को इतने वर्ष से 22, 23, 24, 25 वर्ष से आप लोग गलत मान घोर घोर पाप बांध कर रहे थे। मैं आप लोग की रक्षा के लिए बोल रहा हूं, मैं आगम के अनुकूल बोल रहा हूं। और विस्तार से पढ़ना तो मेरे अनेक ग्रंथ ही ग्रंथ है। इसलिए हिंदू धर्म में भी इसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। महात्मा गांधी से लेकर के जितने स्वतंत्रता संग्रामी सब निष्काम कर्म योग से प्रेरित थे। महात्मा गांधी की टीका है, गीता की टीका मैं पढ़ा हूं और मेरी कई किताबें दिया हूं। और लोकमान्य तिलक का इतना बड़ा ग्रंथ है, वो भी बीच बीच में पढ़ा हूं। कई भाषा में, अभी भी 4, 5, 6 भाषा में गीता है मेरे पास। और देखा स्वयं स्वतंत्रता संग्राम भी सब निष्काम कर्म योगी थे। केवल महात्मा गांधी नहीं, महात्मा गांधी से भी और श्रेष्ठ थे निष्काम कर्म योग में विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस आदि आदि। भले आप लोग को नहीं जानते हो, ये स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, आप लोग को भी नहीं जानते हो। ये सब निष्काम कर्म योग। लाल बाल पाल गांधी, सुभाष चंद्र बोस, क्षमा करें मेरी समझ के अनुसार नहीं, ये जिसने लिखा वो समझ नहीं पाया, समझ नहीं पाया। जिसने लिखा गणध्वज निदान नहीं करते वो समझ ही नहीं पाया।
इतना कई बार बोला। हाँ, कोई भी लिखे, बापी वाले बोले तो आप भी नहीं सुन पाए, पहले भी बोला अभी बोला, आप समझ नहीं पाए। यदि कोई गणधर बनने के लिए गाथा भी है, किताब में है, बाहर भी लिखा हुआ, अभी मैं पढ़ा हूं। यदि कोई निदान करता है मैं तीर्थंकर बनूं, गणधर बनूं, आचार्य बनूं और मेरी प्रसिद्धि हो, पूजा हो, वो निदान है। निदान गणधर करते नहीं, परंतु यदि जो कोई करता है वो निदान है। गणधर से लेकर के तीर्थंकर या इंद्र या पंच परमेष्टि बनते हैं, वो तो निदान नहीं करते। परंतु केवल भोग के लिए नहीं, अभी भी एक गाथा पढ़ के सुने, भोग के लिए नहीं, सत्ता संपत्ति के लिए ही नहीं, यदि ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि आदि के लिए भी कई किताब आप पढ़ लेना, वेबसाइट में भी है। तो जो मैं बोला हूं वो निदान से गणधर नहीं बनते हैं और निदान करके कोई गणधर नहीं बनते, परंतु निदान यदि इसका करते हैं वो गणधर बन ही नहीं सकते, तीर्थंकर बन नहीं सकते, इंद्र भी नहीं बन सकते। और विस्तार से पढ़ना है तो ये पढ़ लेना। तो शायद आप जो मैं पहले विस्तार से बताया, अभी बताया, शायद सुनने में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया हो, आप गलत समझ लिए। अभी तक आप ऐसे कोई भी गलत कमेंट्री आपके आई नहीं, सब अनुकूल है। ये भी आप जिज्ञासा पूर्वक आपने प्रश्न किया है, तो ये आप मेरे ख्याल से आपने लिखा, तो ये मैं ख्याल के अनुसार नहीं बताऊं, मैं जिनवानी के अनुसार बताता हूं, ये है। तो आप लोग को इतना ही सोचते होंगे कि निदान माने मैं मर करके कोई शत्रु को मारूं या राजा बनकर भोग करूं, आदि आदि निदान ही मानते होंगे। नहीं, धर्म करते हो तीर्थंकर बनने का भी अप्रशस्त निदान है। बहुत मैं गाथा श्लोक को देख करके लिखा हूं, इसमें भी है। धर्म करते हुए भी यदि ऐसी भावना है, नहीं मेरी अर्थ है गणधर बनने के बाद, नहीं बनने के बाद तो संभव ही नहीं, हाँ उसके बाद तो संभव ही नहीं। यहां तक कि जो सच्चे संबंध है वो भी निदान नहीं कर सकता। हाँ, आपने जो लिखा, जो दूसरे वाले लिखा, उसका भी रहस्य बता देता हूं। सम्य दृष्टि तो जो रियल सम्य दृष्टि वो 3 शल्य से रहित तो होगा। अभी जो आपने लिखा, जो 3 शल्य में भी ये है माया मिथ्यात्व निदान। तो सम्य दृष्टि व्रत ही नहीं बनता था, निशल्य व्रत ही नहीं बन सकता। तत्व सूत्र में दिगंबर सितंबर में है। ये भले छोटा प्रश्न है, परंतु अधिकांश नहीं जानते हैं। सब निदान पूर्वक ही मुनि धर्म गृहस्थ धर्म पालन करते हो और करवाते हो। अभी सब यहाँ बोलने लगे हैं, हाँ सही है, गणधर बनने के बाद नहीं, और यहाँ तक कि जो क्षय के सम्य दृष्टि, उनको भी निदान नहीं होगा, व्रत भी नहीं होगा। और जो सम्य, मान लो, ये पहले बहुत बार बता दिया हूं, चतुर्थ काल में भी मान लो कोई साधु है, यदि वो निदान करते हैं, सत्ता गुणस्थान से च्युत होकर के मिथ्या दृष्टि भी बन जाते हैं। संसार में भ्रमण करते हैं, आप लोग को पढ़े होंगे, एकंश आदि प्रकरण में इस पढ़े होंगे। और जो कुछ सलाह का पुरुष, क्योंकि अन्य धर्म की निंदा हो अपमान हो, इसलिए मैं नहीं बोलता हूं कुछ नाम, क्योंकि उपगुण स्थिति वात्सल्य प्रभावना का अंग के अनुसार जो जैन धर्म में कुछ सलाह का पुरुष होते हैं, वो भी सब निदान में होते हैं। इसलिए वो बड़े बड़े युद्ध आक्रमण सब करते हैं, वो है। इसलिए निदान को घोर पाप जैन धर्म माना। जितना पहले से अभी तक
जितने बड़े बड़े युद्ध, आक्रमण, दुष्टता, क्या निर्बल, दुर्बल, बुद्धिहीन, भोले भाले लोगों ने किया ना। सब सत्ता संपन्न रावण, कंस, हिटलर से लेकर के जो पापी सला का पुरुष रहे, कई चक्रवर्ती नरक में गए। ये सब क्या है? नारायण प्रति नारायण आदि का वर्णन, रुद्र आदि का जो वर्णन है। इसलिए ये मीठा जहर को आप लोग को सब पीते हो ज्यादा करके, इसको अच्छा मानते हो, गलत तक नहीं जानते हो, मानते नहीं। मुझे तो अभी अभी यहाँ के सब भक्त शिष्य भी बोल रहे हैं, अभी अभी कई दिन से, कई महीना से, वर्षों से नहीं, गुरुदेव हम भी यही मानते थे, हम भी नहीं समझते थे। यहाँ सब बोल दिए, बहुत पहले नहीं, अभी कुछ महीनों से बोल रहे कि हम भी नहीं जानते थे, नहीं समझते थे। तो इसलिए इस प्रकरण को अन्य प्रकरण में भी जोड़ लो। अभी वही विषय में जो अभी पढ़ाया हूं उसमें जोड़ करके बता रहा हूं। पापशीला विकर्माणः शूद्रा पाखंड मंडपः विकलांगेन्द्रियोद भ्रांतः परियन्ति बहिस्तत्र। देखा अभी भी आ गया। गंधकुट में, हाँ, पहले तो बताया, फिर आज बताता हूँ, प्रकरण को जोड़ता भी हूँ, क्योंकि आप लोग को सब बता दिया। आज भी बोले गुरुदेव हम जोड़ नहीं पाए। कल स्वयं विज्ञान के स्टूडेंट बोले कि गुरुदेव जोड़ना कठिन। मैं प्रश्न किया था लिखित रूप में, यहाँ ही है, जो कल उनके भगत के प्रश्न के उत्तर में, तो सब सुनते ही यहाँ बहुत आते हैं। तो आप लोग को जो एलके से लेकर के एमटेक तक आप लोग ने किया, उच्च शिक्षा तक, वो भी विज्ञान के बीएससी एमटेक तक, तो आप लोग को कितने लेक्चर प्रोफेसर यहाँ ही लिखा हुआ है, ये सब जानते हैं। सब बोले तो जानते नहीं, और अब बोला जानते हो तो ऐसे कुछ भी जोड़ नहीं पाते। कोई जोड़ करके कुछ भी नहीं जानते हैं ना कुछ। तो अभी देखो, जो ये प्रश्न यहाँ भी बोल रहा था, यदि कोई भ्रांत चित्त है, धर्म को यथार्थ से नहीं जानता है, वह भी जो पापी है, देखा, पापशीला विकर्मणः, और जो विरुद्ध कार्य करते हैं, ये भी आप लोग को पहले बताया हूं पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में, जो सप्त व्यसन सेवन करते हैं, उसका व्यापार करते हैं आदि, वो जैन धर्म श्रवण के योग्य नहीं। मद्य, मांस, मधु, सत्य आदि आदि उसका नवकोटि से जो खाते हैं, आप लोग खाना को ही पाप मानते हो, बेचना नहीं मानते हो। जैसे सरकार कोई प्राइवेट शराब बना लिया, उसको जेल में उसको दंडित करती है, न्याय भी, और स्वयं जो शराब बनाती है, लाइसेंस देती है और बेचती है, और उस अरबों रुपया टैक्स में उत्पादन करती है। सुना, अभी तो मैं कोई कानून संविधान नहीं बनाऊंगा, ये तो कानून संविधान, ये तो अति हल्का विषय मेरे लिए, अति हल्का विषय, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये भी आ गया। तुम अभी पहले आता तो तुम्हारा नाम लेकर आप भी बुलाते, ये गांडा है, देरी से है, सुन लो। अब ये भी बोला था, यही अब आ गया, देखा जा तुम्हारा चेहरा, ये तो यही करता है वेबिनार में, जो वेबिनार करता है, कल ये लोग को बताए थे, और यश में बताया था, इसको कुछ भी समझ नहीं आया। जो विज्ञान के विद्यार्थी भी कुछ समझ नहीं आया, कल का विषय यही मैं बता रहा। अभी दोनों बाप बेटा आए हैं, ये अभय एमटेक किया है, यही बोला था जो मैं अभी बोला। गुरुदेव जानते होंगे तो कोई प्रोफेसर है वगैरह, परंतु कोई जोड़ नहीं पाते। बोला कि नहीं कल रात को कल का जो मैं विषय बताया, अधिकांश साइंस विद्यार्थी भी लेक्चर प्रोफेसर का यह जानते ही, जोड़ पाते, बोल पाएंगे।
कोई भी गुरुदेव ये विषय जोड़ना किसी को भी नहीं आता, किसी को भी गुरुदेव ये विषय है वो जोड़ना नहीं आता है, चाहे वो कितने बड़े वैज्ञानिक हो, लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान है, लेकिन उस विषय को हम कैसे हमारे जैन धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं, वो ज्ञान कितने भी बड़े वैज्ञानिक उनमें नहीं है, लेकिन ये सब गुरुदेव आपने ही सिखाया और तभी बड़े बड़े वैज्ञानिक आपसे ही पढ़ रहे हैं। देखो मैं जो बोलता हूँ सब यहाँ बोलते हैं, जो हम बोलते वही बोलते, कोई झूठ नहीं बोलते, कोई मायाचार्य कुछ भी नहीं। हाँ हाँ ऐसी बात। हाँ ये और वर्ण ये सब काम इन लोग ही करते हैं, जो आप लोग को सुन रहे हो, ये पुण्य भी ये कमाते हैं। हाँ अब ये वो विषय देखो, यदि सत्य के विरुद्ध, यदि भ्रांत चित्त हो, विरुद्ध कार्य करने वाले हो, पापी हो, और वो सब धर्म के बाहर बाहर ही रहेंगे, समवर्षण में गंधकुट के बाहर बाहर। इसी प्रकार धर्म के केवल बाहर बाहर ही रहेंगे, सब कुछ करते हुए भी उनके अंतरंग में, आत्मा में, भाव में धर्म नहीं आएगा। अभी जो प्रकरण है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं, पहले सब बता दिया कई बार। देखो परियंती बहिस्तत्र, केवल बाहर बाहर घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे, एग्जीबिशन देखेंगे, नाटक देखेंगे, खेल देखेंगे। इसी प्रकार धर्म में भी आत्मविशुद्धि बिना, उदारता बिना, वितरागता बिना, केवल ये बाहर बाहर ही रहेंगे। देखो यहाँ आ गया, यहाँ भी है, क्योंकि अभी समय होने जा रहा है। हाँ तो ये रमेश में आपको याद किया था, पहले बोलते तो मैं विस्तार से बताता, अभी आपका प्रश्न करो, मैं संक्षेप में बोलूंगा। आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु गुरुदेव। साधु भगवान के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न था कि कल आपने बताया था कि आत्मा के अनंत शक्ति के साथ है, लेकिन आत्मा जब किसी शरीर से निकलती है तो वो कितनी गति से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, जैसे इसका बोध क्या हुआ है? हाँ ये विषय यही वेबिनार में अभी कुछ 14-15 महीना पहले कई दिन पढ़ाया हूं, इसलिए अभी मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, केवल अति संक्षेप में बताऊंगा। शुद्ध परमाणु, विग्रह गति और शुद्ध जीव एक समय में 14 राजु गमन करते हैं। 14 राजु माने अभी विज्ञान का कोई मापदंड यहां तक पहुंचा नहीं, लाइट ईयर भी नहीं पहुंचा, लाइट ईयर से आगे। ये विषय आप लोग को बहुत विस्तार से बता दिया हूं। इसी प्रकार मरने के बाद भी जो ऋजु गति से गमन करते हैं वो भी ऐसे तीव्र गति से, एटम भी ऐसे। कल भी जैसे मैं प्रकाश का उदाहरण दिया था, परंतु आप लोग को तो विषय करके गणित और विज्ञान नहीं समझते हो, साधु संत से लेकर के आप लोग को, इसलिए ये विषय आप लोग को अभी भी मैं बता नहीं थे, आप लोग को विषय कठिन हो जाता है। भले आप 10-20 PhD कर लो, अभी वो एमटेक क्या है वो खुद बताया, आप 8-10 भी PhD कर लो, कई भाषा भी समझते हो, वैज्ञानिक प्रोफेसर भी बन गए हो, लेक्चर प्रोफेसर भी बने हो, जज भी बन गए हो, ये सूक्ष्म विषय आप लोग को समझ नहीं आएगा, गणित के रूप में, यथार्थ रूप में नहीं आएगा, किसको भी नहीं आएगा, भले साधु हो, आचार्य हो, कोई भी। केवल श्रद्धा से जान सकते हो। माने आत्मा में इतनी शक्ति, जो मैं कल बताया था, प्रकाश की गति से भी अधिक तीव्र गति, ये पहले बहुत विस्तार से बता दिया हूं। हाँ तो जो पहले मैं बताया हूं उसमें, और मेरी कई किताब है, हाँ उसमें आप लोग को पढ़ लेना कि ये आत्मा की शक्ति माने वो कौन सी शक्ति जो शरीर से गति करते, वो शक्ति नहीं,
जो शुद्ध आत्मा की शक्ति। ये परिखिद अनुभाग पदेश बंध जो शब्द मुख को उड्ड गच्छति शेषा विदिशा वज्रम गदिरंती, और तत्पासूत्र में मोक्ष शास्त्र में दिगंबर सितंबर सब इसको मानते हैं। उसमें वर्णन है लास्ट में, पूर्व प्रयोगात असंगत्वात बंध छेदा तथागत परिणामाच्च आदि से ये वर्णन बहुत विस्तार से है। उसमें आप लोग को देख लेना। अभी ये जो हम अभी जो निदान संबंधी में बता रहा था, विशेषकर हमारे जो सितंबर भक्त यशवंत शाह के लिए एक किताब, पूरी किताब तो मैं बता रहा हूं। इस किताब में पेज नंबर 36 से लेकर के आगे अति विस्तार से गाथा सूत्र सहित उदाहरण सहित दिया हूं, उसको आप पढ़ लेना। ये यहां से पेज नंबर 36 से लेकर के बहुत बहुत आगे, कम से कम 61 तक, 61 तक। तो भी एक दो बता देता हूं, पहले भी कई बार बताया हूं, अभी भी एक श्लोक बताया हूं, अभी और एक बता देता हूं। भोग निदान मेणेनम य सामन भोग थमेव होई कदम सहालंगा जहा अथिदो वन्ने जो भी भोगत। आदि से लेकर के ये भोग निदान, इसी प्रकार शत्रु को मारने का निदान, इसी प्रकार सत्ता संपत्ति प्राप्त करने का निदान, इसी प्रकार यहाँ अति विस्तार से, यदि ये तो बहुत बता दिया हूं पहले, अभी केवल निदान निदान के कितने भेद प्रभेद है वो इसमें विस्तार से हैं। और ये सब का कारण मान कैसा है। ये सब निदान, प्रसिद्धि चाहना, नाम चाहना, नाम कमाना तुम लोग को बोलते हो, प्रसिद्धि शब्द ख्याति पूजा लाभ, ये तो कुछ भी आप लोग को अभी भी नहीं बोलते हो। नाम कमाना, नाम कमाना, नाम कमाना, और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, नाम कमाना क्या बोलते हैं? हाँ, वो जो आप लोग को बोलते हैं, अभी भी देखा आप लोग कोई शब्द ज्ञान नहीं, नाम बढ़ाई जो आप लोग को बोलते हो। हाँ हाँ, नाम रोशन करना, आप लोग क्या क्या बोलते हो। ये ज्यादा करके हो रहा है, ज्यादा करके सब सब अभी तो दिगंबर सितंबर हिंदू पेपर में और हिंदू सब तीनों संप्रदाय के भक्त आकर के मुझे बता रहे हैं, और कुछ पेपर में भी आएगा। देखो, भोगा चिंतित किंपाक फलोबमा कट्ठ बीजाना महुरम व भुंजमाना पच्छा बहु दुख भयड़ा से लेकर के आगे बताया गया कि मेरी प्रसिद्धि हो, मेरा नाम हो। मैं ये विषय बहुत बार श्लोक सहित बताया हूं, और मेरी कई किताबें, एक किताब में सब में दिया हूं, बाहर भी लिखा हुआ है, मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्तम शरीर मिले, उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिले, ऐसे विचार करना प्रशस्त निदान है। उत्तम शरीर मिले, परंतु मेरी पूजा हो, मेरी प्रसिद्धि हो, मुझे भोग मिले, मैं शत्रु को मारूं, आदि आदि के कारण तीर्थंकर गणधर से लेकर आचार्य, अभी एक दो श्लोक भी बोला, आचार्य बनो, ऐसे निदान भी अप्रशस्त निदान, क्योंकि वहां आत्म स्वभाव से विपरीत है। भोग, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, शत्रु को मारना, तुम लोग तो सब पुराण में बहुत पढ़ते हो, कंस के बारे में पढ़ लो,
हाँ, आदि आदि, क्योंकि अन्य धर्म के कुछ नाम है, इसलिए मैं नाम नहीं बोलता हूं, भले मुझे सब पूरा याद है। क्योंकि अन्य धर्म का भी, किसी का भी व्यक्तिगत में मान अपमान नहीं करता हूं, सब जानते हो। हाँ, ये भी है, निदान मोहनीय कर्म तो प्रमुख है, मोहनीय कर्म ही प्रमुख है। और मोहनीय कर्म के दो भेद है, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। तो मान कैसा, ये चारित्र मोहनीय। जैसे चतुर्थ काल में कोई साधु बनेंगे, छठा गुण स्थान, वहां दर्शन मोहनीय नहीं है, परंतु वो यदि निदान करते हैं, यदि क्षय के संबंध दृष्टि नहीं है, वो मिथ्यात्व में आ जाएंगे, मिथ्यात्व में आ जाएंगे। ये तत्पाद सूत्र में जो टीका भी, उसमें भी है, सितंबर ग्रंथ जो स्वपज्ञ टीका, उसमें है, और भी कई ग्रंथ है। तो उसमें हाँ, ये तो मुख्य है, ये मोहनीय कर्म प्रमुख है। मोहनीय जो मिथ्या दृष्टि, वो चारित्र मोहनीय, दर्शन मोहनीय से निदान करते हैं। और सम्यक दृष्टि चतुर्थ काल में के साधु संत भी चारित्र मोहनीय के तीव्र उदय से निदान कर लेते हैं, जो सलाह का पुरुष बन जाते हैं, जो सत्ता संपत्ति भोग से युक्त होकर के बड़े बड़े युद्ध करते, इन लोग ही करते। इसलिए इसको जानना बहुत ही जरूरी है। ये अधिकांश गृहस्थ से लेकर के अधिकांश साधु संत नहीं जानते हैं। यहाँ भी मुझे अभी सब बता रहे, ये भी जो यशवंत आया था वो भी बताया, और भी सब बोले, विजय लक्ष्मी वगैरह सब बोली, गुरुदेव हम यही चाहते, विजय लक्ष्मी तुम बोले कि नहीं, हम यही चाहते थे, यही जानते थे, साधु यदि ये सब नहीं करेंगे, रुपया पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे, हाँ, ये सब निर्माण के लिए सब नहीं करेंगे, हाँ, धन जन संग्रह नहीं करेंगे, और कौन करेगा? ये तो साधु का काम। साधु उपदेश देंगे, मार्गदर्शन देंगे, आगमिकों को उपदेश करके प्रवर्तन कराएंगे, परंतु उसमें लिप्त नहीं होंगे नवकोटि से। उसमें कि गुरु को ये बोली करवाना चाहिए, बोली को इकट्ठा करवाना चाहिए, उनको ये सब करवाना चाहिए। आप लोग को भी 24 से 25 वर्ष तक आप लोग नहीं समझ पाए, आप लोग सब टोटल अभी अभी आप लोग समझ पा रहे हैं, इतना आप लोग को नहीं समझते हो। पहले शांति कुंठू अरनाथ सब तीर्थंकर, और तीर्थंकर के पुत्र चक्रवर्ती भी जब साधु बन जाते हैं, राज्य का कोई वैभव, उस राज्य का एक पैसा भी के ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं रहता है। ना वो बोलेंगे अपना बेटा को, ये बोली में तुम्हें 30-40 अरब रुपया दे दो, क्योंकि तुम चक्रवर्ती हो, तुम राजा महाराजा नहीं। और देना चाहिए, सबके लिए उपदेश देंगे, सबके लिए। अभी आज सुबह यदि समय हो गया, यदि यहाँ के अध्यक्ष नगिन जी होंगे, वो बोलेंगे, क्योंकि मैं अभी बीना को देखा, तो मुझे अभी आना है। बीना सुनो, वो आज पहले भी बताए, वेबिनार में बताए, गुरुदेव ऐसे अभी 26 महीना 3 दिन हो गया, यहाँ कोरोना के कारण हमको रोक कर रहे हैं, पहले बच्चे फिर सब रोक रहे हैं, और यहाँ जो धर्म प्रभाव बना, और जो शांति, और भी कारण बता रहे हैं, आज भी सुबह बताए गुरुदेव, यहाँ केवल भारत में देश विदेश धन आ रहा है, स्वेच्छा से। उदाहरण भी दे बता रहे थे, आप लोग को जानते भी हो, परंतु आज भी बताए, जर्मनी से भी आता, अभी देखो, पहले भी कई गए, अभी 51,000 वहां से गाजियाबाद से इनसे आया है, बीना से। क्या मैं इन लोग को बोलता हूँ, ए बीना, मैं तुम लोग को 32 वर्ष से मेरे शिष्य भक्त है,
सबसे ज्यादा तुम मेरे पास रहे हो। मैं तुम लोग को 5-6 महीना यहाँ रहते हुए थे, जो प्रोफेसर प्रभात थे। अभी तो नहीं, अभी तो नहीं रहती हो, अभी 2-3 दिन रुक गई, चल गई, और कोरोना भी था, मैं भी मना कर रहा हूँ। तुम लोग को मेरे पास कम से कम 3-4 वर्ष रहे होंगे लगातार, कभी 5 महीना, कभी 4 महीना, कभी 6 महीना, चौका लगा करके। तुम लोग को एक पत्रिका छपाने के लिए, कार्य छपाने के लिए, वहां जो हमारे सितंबर भक्तम का वहां छात्रवास था, मैं खुद आप लोग इतनी सेवा व्यावृत्ति करते हो, जैसे बच्चों के नाम पर भी कई किताब में छपा ली, यहाँ के भी 4-5-6 बच्चों के नाम पर किताब छपा ली। भले वो दिए हो नहीं दिए हो, कोई 1000 2000 या 2100 दिया हो, तो भी बड़े बड़े ग्रंथों उनके नाम पर छपा लिया हूं। वहां भी एक पंपलेट, ये कुछ कविता छपी थी, तो मैं बोला तुम लोग को इतनी सेवा व्यावृत्ति करते हो, तुम लोग के नाम इसमें दे देता हूं, और तुम लोग को जो दिया होगा मुझे तो मालूम नहीं, उसके लिए भी मैं मना कर लिया कि नहीं, मैं तुम लोग को लिए मैं थोड़ा बोला हूं। तो ये है, जैसे आप लोग को अभी शिक्षा से दे रहे हो, पहले से मेरे दिगंबर सितंबर देश विदेश शिक्षा से देते थे। बिना को पूछ लो, वहां 35 ग्रंथों का प्रकाशन हुआ था 1990 में। 35 ग्रंथ, एक एक बच्चियां, एक एक प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील पहले आग्रह करके प्रकाशन करते थे। वहां से लगे ऐसे आहार दान भी, ऐसे ज्ञान दान भी, मंदिर निर्माण भी, इंद्र बनना भी, सब कुछ। अभी अभी यहाँ ब्रह्मचारी बैठी है, ये भी, और मामा जी यहाँ जो सागबारा में और यहाँ कॉलर में चातुर्मास हुआ, ये लोग को मुझे बताया ब्रह्मचारी, यहाँ बैठे ब्रह्मचारी, कि ये लोग को कितने लाख रुपया, 16 लाख रुपया में माता पिता बने, और वो मामा जी वो 15 लाख। परंतु ये बोले गुरुदेव, हमें कोई दबाव डाल कर, कोई बोल के नहीं, जो आपका प्रवचन और प्रेरणा से हम स्वयं बने। मुझे बाद में क्या तो हुआ, जब वो लोग को आशीर्वाद लेने के लिए आए, मैं इनको वो इंगित तक नहीं बोल करता हूं कि तुम इंद्र, बोली के लिए, धर्म के लिए तो करता हूं, बोलता भी हूं, प्रेरित करता हूं, दान देने के लिए भी, धर्म करने के लिए भी, श्रवण करने के लिए भी, चारों प्रकार दान के लिए, यहाँ तक कि पशु पक्षी गरीब उनकी भी सेवा के लिए बोलता हूं। वो दिन बच्ची को मैं कितनी प्रशंसा की, अभी कल भी प्रशंसा की, ऐसे करूंगा। यही आप लोग को नहीं समझ पाते हो, उपदेश करना, अनुमोदना करना और दबाव डालना और प्रलोभन करना, इसका अंतर समझ नहीं पाते आप लोग को, क्योंकि आप तो शरीर को मैं मानते थे। इतने विपरीत, इतने दुर्बुद्धि, इतने मोह, तो क्या तुम लोग के सूक्ष्म आत्मा परमात्मा को समझोगे, क्या पुण्य पाप को समझोगे? तो इसलिए ये विषय तो पहले भी आ गया था, आज संदेह प्राप्त हल्का सा बता दिया। अभी समय हो गया है, कुछ ओवर टाइम हो गया। और रमेश का जो प्रश्न है, मैं अति संक्षेप बोला क्योंकि आप पहले नहीं थे, पहले ही अनाउंस किया गया सुविज्ञ साहब ने। यदि पहले बोलते तो और विस्तार से बोला जाता। और मेरी किताब में है, प्रवचन में है, आप लोग को सुन लेना। और मधुक, तुम्हारे जो एकदम सामान्य प्रश्न है उसका भी मैं उत्तर आवश्यकता अनुसार कुछ विस्तार से दिया, और इससे भी अधिक विस्तार से इन किताब में है और प्रवचन में भी है। जय महावीर भगवान की। हाँ, बिना तुम अभी बोलो, 1-2 मिनट बोलो। अभी भी भेजा, पहले 85,000 रुपया भेजा था, अभी 51,000 आज सुबह बता रहे थे। जो पहले 85,000 रुपया भेजा, अभी 1 लाख। इस देश विदेश में बहुत आता है, लाखों लाख आ रहा है। 4-4, 5-5 दिसंबर सितंबर सब दे रहे हैं हिंदू देश विदेश के।
परंतु अन्य तो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुम बताओ, हाँ, क्या तुम लोग को कभी भी नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, मुजफ्फरनगर में हो, नमोस्तु भगवान, तुमको भगवान या बीणा को या किसी को या प्रभात को, क्या मैं कभी एक पैसा दान देने के लिए, पुण्य करने के लिए बोला? परंतु मुझे दो, आज ये बोला, क्या बोला? भगवान आपसे जो टूटने का कारण है वो भी यही है हमारा, क्योंकि आपने कभी भी किसी से कभी अनुमोदना भी नहीं की कि हम कोई दान दे, मतलब किसी प्रकार का कोई खर्च करें, और हम इसी से आप प्रभावित होकर के हम आपके शिष्य बने गुरुदेव। एकदम सही है। बिना भी प्रभात भी बोल देते, मेरे गुरु कभी याचना नहीं कर सकते हैं, और जो याचना करते हैं वो मेरे गुरु नहीं। हाँ, प्रेरित तो करता हूँ, उपदेश भी करता हूँ, और जो करते हैं धन्यवाद भी देता हूँ, किताब में नाम छपाता हूँ। आप लोग को वेबिनार में सुन लोगे, सब क्या कितने प्रश्न करता हूँ, हमारे आगम में भी है। परंतु जो अभी जो प्रश्न है, जो समस्या है, वो सही आगम उत्तर नहीं है, कम से कम तो आगम में नहीं है। हाँ, सामाजिक है, व्यवस्था के लिए है, अन्य कुछ है, वो आप जानो। मैं कोई कर्ता भोक्ता थोड़े हूं संसार का, कोई भी नहीं, तीर्थंकर भी नहीं, मैं कहाँ बनूंगा। और तुम लोग गलत करते हुए उसके मैं अनुमोदन करके प्रोत्साहन करके आपका पाप क्यों मैं बांधू? और मेरा तो पहले से ही स्वेच्छा से देश विदेश में साहित्य से लेकर धर्म प्रभावना, संगोष्ठी से लेकर के अंतरराष्ट्रीय कार्य, वेबिनार से लेकर के सब काम जब स्वेच्छा से भी, जो खरब अरब रुपया में तुमसे लेकर कोई जैन समाज लेकर सरकार तक नहीं कर सकती है, विश्वविद्यालय भी नहीं कर सकते हैं, अभी तक नहीं कर पाए। यदि सहज रूप में मेरे भक्त शिष्य कर रहे हैं, हाँ, मेरे पास जब चिंतामणि कल्प वृक्ष कामधेनु है, मैं पत्थर क्यों तोड़ू? मैं बैल के सींग से दूध क्यों दूं? मैं, मेरे पास जब कल्प वृक्ष है, मैं जो जिससे खुजली होती है, ऐसे पेड़ से मेरे शरीर को क्यों खुजलाऊं? जब अभी नहीं बीना जानती है, 32 वर्ष की शिक्षा, 33 वर्ष, तब से मेरे साहित्य छपते हैं, कोई लाखों को नहीं, करोड़ों नहीं। अभी जो मेरे दिगंबर सितंबर भक्त करे वो तो अरब खरब रुपया काम करे। हाँ? फिर मैं क्यों करूं? क्या मैं कोई भिखारी हूँ क्या? गरीब है क्या? मेरे आगे माँ सरस्वती चलती है और पीछे धनलक्ष्मी चलती है। जैसे तीर्थंकर किया ऐसे। और अभी तो आप लोग को भी समझ गए, पहले तो आप लोग को समझ नहीं, विपरीत समझ विरोधी थे। विषय 5 गांव थे, विषय ग्रंथ छपाने में, ग्रंथ प्रकाशन के, जबकि आप लोग को विरोधी थे। अभी आप लोग को भी हजारों से ले लाखों रुपया दे रहे, लाखों मैंने बहुवचन है, मैंने 2 3 4 5 आधे, उससे भी आगे। तो फिर अभी क्यों मांगो? ये है रहस्य। हाँ, बोले आचार्य श्री नंदी जी गुरुदेव की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मा लब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी पाम्बंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वेश्वर सर्व पाप हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छा क्षीर बर धवल अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हों फट स्वाहा। ओम अम सोईपत्तानम, ओम नमो खलो सोईपत्तानम, ओम नमो जलो सोईपत्तानम, ओम नमो सब्बो सोईपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति।
नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव का जय गुरुदेव का जय जय, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, भगवान, नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु कारा गुरुदेव का जय जय, जयकारा जयकारा।